हेलो दोस्तों, मैजिक मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज एक घातांक और करनी बताएंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे जिसका आंसर आप 1 सेकेंड में दे सकेंगे। देखिए 1 सेकेंड में हम कैसे आंसर देते हैं और आप भी देंगे। देखिए √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट इक्वल व्हाट। अगर इस प्रकार का सवाल आता है तो हम 20 को पहले रूट से बाहर निकालेंगे और दो ऐसा फैक्टर लेंगे जिसका अंतर 1 होना चाहिए। तो 4 गुने 5, 4 गुने 5 इक्वल 20 होता है और इसका अंतर भी 1 है। अगर आपका सवाल प्लस में है तो आपका आंसर हो जाएगा बड़ा वाला 5। अगर इस प्रकार का सवाल आता है एग्जाम में तो उसका आंसर डायरेक्ट बोलिए 5। अगर आपका माइनस में रहता √20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस डॉट डॉट अगर आता माइनस में रहता तो हम छोटा वाला लेंगे। अगर माइनस में है तो छोटा वाला लेंगे, प्लस में है तो बड़ा वाला लेंगे। माइनस में है तो छोटा वाला लेंगे, प्लस में है तो बड़ा वाला लेंगे। अब देखिए इसको हम बनाए, रूट से 20 को बाहर निकाले और 20 का दो ऐसा फैक्टर लिए जिसका अंतर 1 होना चाहिए और मल्टीपुल 20 होना चाहिए। तो 4 गुने 5 इक्वल 20 होता है और ये दोनों का अंतर 1 होता है। तो इसमें जो बड़ा है वो आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 5 हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है √20 माइनस में है √20 माइनस √20 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट इक्वल व्हाट है। अगर इस प्रकार से आपका सवाल है तो इसको भी हम रूट से बाहर निकालेंगे 20 को और दो ऐसा फैक्टर लेंगे जिसका अंतर 1 होना चाहिए। तो 4 गुने 5 इसका अंतर 1 है और इसका गुणनफल 20 है। तो इसका आंसर छोटा वाला हो जाएगा 4। अगर ऐसा सवाल आता है तो आप सवाल देखते ही आप इसका आंसर बोलिएगा, इसका आंसर 4। 1 सेकेंड के अंदर ही आप इसको बना सकते हैं, इस प्रकार के सवाल को। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट इक्वल व्हाट। अगर इस प्रकार का सवाल है तो इसको आप देख के आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन को आप देख के आंसर बताइएगा कि इसका आंसर 6 होगा। इस सवाल को आप देख के बताइएगा कि इसका आंसर 6 होगा। 6 देखिए 30 को रूट से बाहर निकालेंगे खींच के, उसके बाद दो ऐसा फैक्टर लेंगे जिसका अंतर 1 होना चाहिए और गुणनफल 30 होना चाहिए। तो इसका अंतर 1 है और ये किसमें है, प्लस में है, तो इसका आंसर 6 हो गया। दोस्तों आंसर हो गया ये। अगर यही माइनस में रहता तो इसका आंसर 5 होता, प्लस में है तो इसका आंसर 6, माइनस में अगर ये होता तो इसका आंसर 5 और प्लस में है तो इसका आंसर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आप कहिएगा जिसका गुणनखंड नहीं होगा उसको आप कैसे बनाएंगे तो हम वो भी बताएंगे। आप भागिएगा मत और घबराइएगा नहीं, आप ध्यान से देखिए, वो भी आप सीखिएगा। देखिए
ये हम 2 ले लिए रूट अंडर प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट इक्वल व्हाट। देखिए अगर इस प्रकार का सवाल है तो ये क्या है, 2 है, 2 को हम पहले रूट से बाहर निकालेंगे और क्या करना है, 2 का ऐसा 2 फैक्टर लीजिए जिसका अंतर 1 होना चाहिए और गुणनफल 2 होना चाहिए। तो बताइए 1 गुने 2 लिख सकते हैं, तो इसका गुणनफल कितना हो गया 2 और अंतर हो गया 1। 2 का गुणनफल 1 गुने 2 इक्वल 2 और इसका अंतर हो गया 1। तो ये किस में है, प्लस में है, प्लस में है तो इसका आंसर 2 हो गया। अगर यही माइनस में रहा तो इसका आंसर 1 होता और प्लस में है तो इसका आंसर 2 होगा। अगर प्लस में है तो बड़ा वाला लेंगे, माइनस में है तो छोटा वाला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट इक्वल व्हाट। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो हम कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए ये क्या है, 3 है, 3 का 2 ऐसा फैक्टर लीजिए जिसका अंतर 1 होना चाहिए और गुणनफल 3 होना चाहिए। तो बताइए 3 का ऐसा कोई 2 फैक्टर है जिसका गुणनफल 3 हो और अंतर 1 हो, तो नहीं है। अगर 1 गुने 3 करते हैं तो इसका अंतर 2 हो जाता है, अंतर 1 होना चाहिए, तो इसीलिए ये नहीं होगा। तो हम 3 से हम आगे बढ़ेंगे, जब आपका प्लस में रहेगा तो उससे हम आगे बढ़ेंगे और माइनस में रहेगा तो उससे हम पीछे आएंगे। प्लस में रहेगा तो आगे बढ़ेंगे, माइनस में रहेगा तो उससे पीछे आएंगे। तो 3 से आगे हम बढ़ते हैं तो कितना, 4 अगर लेते हैं तो 2 गुने 2 होगा, तो इसका क्या हो गया, अंतर 0 हो गया। अच्छा तो हम इससे आगे हम बढ़ते हैं 5, तो 5 का नहीं होगा, आप 6 लीजिए, तो 6 2 गुने 3 इक्वल 6 और इसका अंतर कितना हो गया, 1 हो गया। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो इसको आप कैसे बनाएंगे, तो 3 से आगे बढ़े तो 6 आया और 6 का 2 ऐसा फैक्टर लिए जिसका अंतर 1 होना चाहिए और गुणनफल 6 होना चाहिए। तो अगर इस प्रकार का है तो इसका आंसर आप क्या बोलिएगा, 2 एवं 3 के बीच। क्या बोलिएगा, 2 एवं 3 के बीच। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों, 2 एवं 3 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अगर आप कहते कि अगर यही माइनस में रहा था तो कैसे बनाते, देखिए 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट इक्वल व्हाट। देखिए इसको आप कैसे बनाएंगे, इसको आप बनाएंगे, ये क्या है, 3 है, तो ये माइनस में है तो हम 3 से पीछे आएंगे। अगर 3 से पीछे आएंगे तो हम 2 लिखेंगे, तो 2 इक्वल 1 इंटू 2 लिख दिए। तो इसका अंतर देखिए 1 हो गया और 1 और 2 का गुणनफल देखिए 2 हो गया। तो इसका आंसर आप क्या बोलिएगा, 1 एवं 2 के बीच। यही आपका आंसर हो गया, आपका ऑप्शन में यही रहेगा, 1 एवं 2 के बीच, 0 एवं 1 के बीच, 2 एवं 3 के बीच। इस प्रकार से आपका आंसर में दिया हुआ रहेगा, तो आप इसका आंसर मानिएगा 1 एवं 2 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये हो गया 2 2 2 2 2
इसमें देखिए दोस्तों, टू के आगे डॉट डॉट नहीं है, और ये माइनस में भी नहीं है और प्लस में भी नहीं है, ये आपका गुना में है। तो ये आपका गुना में है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये टू है तो टू को हम रूट से बाहर खींच के लाएंगे, ठीक है, टू को रूट से बाहर खींच के लाएंगे और इसमें इसको हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, तो हम 2 पर पावर 5 लिखेंगे। तो 2 पर पावर 5 बराबर क्या होता है दोस्तों, बताइए, 32 होगा, 32 होगा। तो हम 32 में से 1 घटा देंगे तो 31 हो गया। तो हम छोटा वाला को ऊपर लिखेंगे, 31/32, यही आपका आंसर हो गया। अब ये जो है ये कैसे हुआ आप जान रहे हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला इसका क्या आता है, देखिए इसका फॉर्मूला आता है x पर पावर 1 माइनस 1/2 पर पावर n। x पर पावर 1 माइनस 1/2 पर पावर n पर अगर इसको बैठाइएगा तो आपका यही आएगा। एक बार आप देख लीजिए, ये x का मतलब क्या है, 2, ये हम 2 लिख दिए, ये 1 है तो 1 लिख दीजिए, माइनस है तो 1/2 पर पावर n, तो 2 पर पावर के 1 2 3 4 5, n का मतलब क्या, इसका संख्या, यानी 5 गो है तो 5 गो लिख दिए, ठीक है, तो इक्वल, तो 2 पर पावर 1 माइनस ये हो जाएगा 1/32, ये हो गया 1/32, फिर 2 पर पावर, अब इसको आप निकालिएगा, 1 माइनस 1/32 बराबर क्या होगा, 32 माइनस 1/32 बराबर 31/32, ये हुआ ना। तो ये वही हो गया यहाँ पे 31/32, 2 पर पावर 31/32। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 रहा, ये रूट के अंदर, ये फिर 5 रहा, इक्वल हुआ। अगर इस प्रकार का आपका सवाल है तो ये 5 है तो 5 को रूट से बाहर निकालिए और इसको आप गिन लीजिए, 1 2 3 4, तो 2 पर पावर 4 बराबर क्या होगा, बोलिए, 2 पर पावर 4 बराबर 16 होगा, 2 पर पावर 4 बराबर 16 होगा, तो 16 में से 1 घटाइए तो 15 होगा, 15/16, 5 पर पावर कितना हो जाएगा, 15/16, 5 पर पावर हो जाएगा 15/16, छोटा वाला को ऊपर लिखेंगे, बड़ा वाला को नीचे लिखेंगे, 5 पर पावर 15/16। अगर यहाँ पे आपका 6 भी रहेगा, अगर ये आपका क्या रहेगा, रूट अंडर 6, रूट अंडर 6, रूट अंडर 6, रूट अंडर 6, ये आपका रहेगा गुना में, तो फिर भी हम 6 को रूट से बाहर लाएंगे और 1 2 3 4, 2 पर पावर 4, यहाँ पे कोई भी अंक दिया हुआ रहेगा, लेकिन फिर भी हम 2 ही लिखेंगे और इसका पावर हम क्या दे देंगे, 1 2 3 4, तो 4, जितना बार रहेगा उतना हम पावर दे देंगे। तो 2 पर पावर 4 बराबर 16, तो 16 में से घटेगा तो 15, तो 15/16, 6 पर पावर 15/16। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका हो गया 7 रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 7 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट इक्वल 1। अगर इस प्रकार का आपका सवाल, इसको आप बनाइए,
बनाइए, देख के आप आंसर दीजिए। बोलिए। तो 7 से आप आगे बढ़िए, 7 से आप आगे बढ़िए, जिसका फैक्टर का अंतर 1 होना चाहिए। तो हम आगे बढ़ेंगे, 8 होगा, 8 का नहीं होगा, 9 का नहीं होगा, 10 का, 11, 12 का होगा। तो 12 इक्वल 4 गुने 3। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट बोलिएगा 3 एवं 4 के बीच। क्या बोलिएगा? 3 एवं 4 के बीच। अगर यही अगर आपका माइनस में रहता तो क्या करते? बोलिए। माइनस माइनस माइनस, तो हम 7 से पीछे आएंगे। अगर माइनस में है तो हम 7 से पीछे आएंगे, तो क्या हो जाएगा? 6 इक्वल 2 इंटू 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 एवं 3 के बीच। 2 एवं 3 के बीच, यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर यही आपका रहता रूट अंडर 7 डॉट 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 इक्वल व्हाट, तो इसको आप कैसे बनाइएगा? बोलिए। अगर इस प्रकार का सवाल रहेगा तब आंख बंद कीजिएगा और डायरेक्ट बोल दीजिएगा इसका आंसर 7 होगा। अगर इस प्रकार का अगर सवाल आता है तो आंख बंद कीजिएगा और डायरेक्ट बोलिएगा कि इसका आंसर 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपका रहेगा 2 रूट अंडर में है सब 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट इक्वल व्हाट, तो इसमें भी आंख बंद कीजिए और इसका आंसर बोलिए 2 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके बारे में हम बेसिक हम बताएंगे। अभी इसलिए बता रहे हैं कि अभी आप लोग का एग्जाम स्टार्ट है, एग्जाम के बाद हम सब बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5 डॉट डॉट इक्वल 125 पर पावर x माइनस 1। अगर इस प्रकार से है तो आप कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर ऐसा सवाल है तो आप तो जान रहे हैं कि इसका डायरेक्ट अब क्या लिखिएगा? 5। इस प्रकार का अगर है, यहां तक का आंसर 5 लिख दिए, उसका इक्वल ये 125 है, तो आप जान रहे हैं कि अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है और उस पर पावर दिया हुआ है तो उसमें पावर को गुना कर दिया जाता है, पावर में पावर को गुना किया जाता है। जब कोई भी संख्या दिया हुआ है और उस पर, जैसे यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर है, उसके बाद फिर होल स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? 5 पर पावर कितना? 2 दूनी 4, इस प्रकार से। तो उसी प्रकार क्या करना है, ये 5 पर पावर 3 लिख सकते हैं। 125 को हम 5 पर पावर 3 लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या है? x माइनस 1 है, ये है ना।
तो इसको आप कर लीजिए 5 इक्वल 5 पर पावर कितना 3x माइनस 3 आप कर सकते हैं ना। और यहाँ पे एक है, एक छुपा हुआ है, कोई भी संख्या दिया हुआ है उस पर पावर 1 होता है। कोई भी अगर पावर नहीं दिया हुआ है तो उस पर पावर 1 है। कोई भी संख्या है, अगर उस पर पावर कोई भी संख्या नहीं दिया हुआ है तो उस पर पावर 1 है। तो ये 5 से 5 हटेगा तो 1 इक्वल क्या हो जाएगा 3x माइनस 3। तो ये इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 इक्वल 3x। तो 3 आई 4 बराबर 3x। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/3। यही आपका आंसर हो गया 4/3। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम यहाँ पे 11 लिख दिए, रूट के अंदर फिर 11 रूट अंडर 11 डॉट 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 इक्वल 121 पर पावर x माइनस 2। बोलिए तो इससे आप सिर्फ 11 तो लिख सकते हैं, अभी जैसे बताए हैं। इसको तो हम सिर्फ 11 लिख देंगे इक्वल ये 121 है तो 11 पर पावर 11 पर पावर 11 और इस इधर आप क्या कर दीजिएगा x माइनस 2। तो आप क्या कीजिए 11 इक्वल ये पावर 1 है, इसके ऊपर 11 हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 11x माइनस 11 दूनी 22 कर दीजिए। तो आप ये आ जाएगा इधर तो ये हो जाएगा 33 इक्वल 11x। तो इसीलिए x बराबर 33/11 काटिएगा बराबर 3। इसका आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये हो गया 12 प्लस 44 प्लस रूट अंडर 10,000। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसको आप कैसे बनाएंगे? देखिए तो ये क्या है 10,000 है। अगर इसको हम वर्गमूल निकालते हैं तो 100 होगा। ये 44 है 100 होगा और 100 को और 44 को ऐड कीजिए तो 144 होगा और 144 को आप वर्गमूल निकालिएगा तो 12 होगा। बोलिए और 12 को और इसको ऐड कर दीजिए रूट अंडर तो कितना हो गया 24 हुआ। यही आपका आंसर हो गया। अगर इसको अगर लिखिएगा तो 2 दूनी 4 6 24 ये आंसर में रहेगा या नहीं तो ये रहेगा। एक और देख लीजिए दोस्तों, इसका आंसर आप बताइए। रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 5 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट इक्वल व्हाट। इसका आंसर आप बताइए और आज इतना ही रहेगा और
और आगे बताएंगे अगले दिन, नेक्स्ट डे आगे बताएंगे। और आज इतना ही रहेगा। और इसका आंसर आप लोग जरूर हमको आप दीजिएगा, इसका आंसर आप हमको जरूर बताइएगा।